आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काव्या गिनी से कहती है कि अगर युवराज इस केस में फंसा तो उसके साथ साथ दामोदर माजूमदार भी कानून के शिकंजे में आ जाएगा। लेकिन गिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। गिनी कहती है कि भगवत सिंह राजपूत की एक ही ख्वाहिश है कि शादी राजपूत हाउस में हो, क्योंकि शादी होते ही वहीं से असली खेल शुरू होगा और उसी घर में लाशें बिछेंगी। फिर उस घर की नेम प्लेट पर राजपूत हाउस नहीं बल्कि दामोदर माजूमदार लिखा होगा। गिनी खुद को रानी माजूमदार कहकर उस घर की मालकिन बनने का सपना देखती है और अंजलि को चेतावनी देती है कि शादी जरूर होगी, लेकिन जिन सपनों को वह आंखों में सजाए बैठी है वे सब चकनाचूर हो जाएंगे। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि अंजलि अपने मेहंदी लगे हाथों को चुपचाप देख रही होती है। उसकी आंखों में बीते पलों की परछाइयां साफ झलक रही होती है। खिड़की के पास खड़ी उसकी बेटी आरती दूर से अपनी माँ को देख रही होती है। वही अंजलि को अमन के साथ बिताए गए पुराने पल याद आने लगते हैं और उसका मन भारी हो जाता है। दूसरी तरफ आरती के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और वह वहां से जाने लगती है। तभी पद्मा उसके सामने आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि वो कहाँ जा रही है और जाकर वकील दीदी के पास बैठे। लेकिन आरती साफ शब्दों में कहती है कि उसे ये सब देखकर घिन आती है। इस उम्र में शादी के लिए इतनी बेचैनी उसे गलत लगती है। पद्मा समझाने की कोशिश करती है कि वेद भी आया था, मगर आरती कहती है कि उसे आने दो, ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा और इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। आगे आगे देखना क्या होता है। अभी आग धीमी धीमी सुलग रही है, लेकिन शहनाई बजते ही यही आग विकराल रूप ले लेगी। आरती पद्मा को सलाह देती है कि वह माँ को लेकर वहां मत जाए, क्योंकि उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया है और वह नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी इस तरह खत्म हो जाए। उसे पिता की कोई जरूरत नहीं है। पद्मा उसे समझाती है कि शादी तो तय हो चुकी है और जोड़ ऊपर वाला बनाता है। अभी भी वक्त है कि वह सुधर जाए और अपनी माँ के पास चली जाए, क्योंकि इस वक्त अंजलि को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आरती कहती है कि यह उसका सबसे कठिन समय है। लोग उसके पीछे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी गुस्से में वह पद्मा पर भी भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। तब पद्मा मन ही मन कहती है कि एक दिन आरती को अपने किए का प्रायश्चित जरूर करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पद्मा अंजलि के पास आती है और पूछती है कि आज हल्दी की रस्म नहीं होगी क्या? तो अंजलि उदास स्वर में कहती है कि उसे यह सब सजना संवरना, नाच गाना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सच तो यह है कि वह मजबूरी में शादी कर रही है। अंजलि कहती है कि जिंदगी में उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, अपना पति खोया है और आज उसकी बेटी भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती, उससे नफरत करती है। ऐसे में उत्सव का कोई मतलब नहीं बनता और वह सिर्फ 200 करोड़ के लिए यह शादी कर रही है। अंजलि कहती है कि आज वह मांग भी भरेगी और मंगलसूत्र भी पहनेगी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं है। पद्मा फिर भी समझाती है कि हल्दी तो शादी की एक रस्म होती है। तब अंजलि पूछती है कि हल्दी कहाँ है, क्या पीस कर रखी है? पद्मा उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि हल्दी रखी ही नहीं है कि जहीद पर तो हल्दी थी और उसने लड़कियों को भी बुलाया था। तब अंजलि साफ कह देती है कि उसे किसी तरह का ड्रामा या भीड़भाड़ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हल्दी लगा दी जाए। उसी वक्त अभय सिंह वहां आ जाता है और खुद अंजलि के गाल पर हल्दी लगा देता है। वो कहता है कि उसे पता था अंजलि हल्दी नहीं लगाएगी, इसलिए वो खुद आया है और बिना हल्दी के शादी शुभ नहीं मानी जाती। अभय अंजलि से कहता है कि वो शादी और लगन के मुहूर्त पर जरूर पहुंचे, क्योंकि वो उसे वही देखना चाहता है और शायद राजपूत हाउस में ये आखिरी सेलिब्रेशन हो। अंजलि उससे पूछती है कि आखिरी क्यों, लेकिन अभय कुछ नहीं कहता और उसके दिमाग में साधिका द्वारा राघव सिंह को भिखारियों जैसी हालत में पहुंचाने का ख्याल घूमने लगता है। अंजलि फिर दोहराती है कि ये शादी एक डील है। तब अभय कहता है
कि इसके बाद भी वो उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाएगी। और इस वक्त अंजलि को जिस साथ की ज़रूरत है वो साथ वो बनना चाहता है। बस उससे शादी करके उसे एक मौका दे दे। अभय वहां से चला जाता है और ये सारी बातें गिनी छिपकर सुन लेती है। वो टूटकर रोने लगती है और कहती है कि उसके साथ हुए अन्याय किसी को नजर नहीं आए, लेकिन अंजलि के साथ हुआ अन्याय सबको दिख रहा है। फिर वो खुद से कहती है कि कोई बात नहीं, इसका मुआवजा सबको भुगतना पड़ेगा, और वहीं पर लाशें गिरेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गिनी दामोदर के पास जाती है और उसे बताती है कि आज अभय और अंजलि की शादी है और खबर मिली है कि शादी राजपूत हाउस में ही होने वाली है। दामोदर उसे ज़रूरी कागजात देता है और गिनी कहती है कि उसे पता है राजपूत हाउस अब पूरी तरह उसके कब्जे में आने वाला है। सारे पेपर्स तैयार हैं और आज ही वो उस घर की पोजीशन लेगी, क्योंकि जिस घर से उसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, आज वही घर उसे वापस मिलने वाला है। दूसरे हिस्से की शुरुआत गिनी के खौफनाक इरादों से होती है, जहां वो दामोदर माजूमदार से साफ शब्दों में कहती है कि उसे सिर्फ राजपूत हाउस ही नहीं चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ अंजलि की लाश भी चाहिए और अभय की लाश भी चाहिए। ये कहते हुए गिनी खुद पर काबू खो देती है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। वो कहती है कि उससे अब ये सब देखा नहीं जा रहा, और वो दामोदर से गिड़गिड़ा कर कहती है कि वो सिर्फ एक अंजलि की लाश मांग रही है। अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे ये काम करके दिखाना होगा। गिनी जहर उगलते हुए कहती है कि अंजलि दुल्हन बनेगी, सजेगी, संवरेगी, लेकिन ये उसका आखिरी सजना होगा। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि पद्मा अंजलि को दुल्हन की तरह सजाने में जुट जाती है। वहीं दूसरी ओर दामोदर गिमी के हाथ में पिस्तौल थमा देता है और कहता है कि वो अपने हाथों से उसे मारे। गिनी बिना किसी झिझक के कहती है कि हाँ, वो अपने ही हाथों से अंजलि को मारेगी, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। और आज ये साबित हो चुका है कि अंजलि और अभय के बीच नाजायज रिश्ता था, वरना अंजलि इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। गिनी दामोदर के साथ मिलकर पूरी हत्या की प्लानिंग कर लेती है और कहती है कि इन दोनों को मारकर ही उसे शांति मिलेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि दुल्हन के जोड़े में सजी अंजलि अमन की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर दर्द और मजबूरी साफ नजर आती है। तभी वहां गणेश अवस्थी आते हैं और अंजलि से पूछते हैं कि जो वो करने जा रही है क्या वो सोच समझकर कर रही है। अंजलि भावुक होकर कहती है कि लाश कभी सोच नहीं सकती पापा, बल्कि सिर्फ एक डील है, और इन बस्ती वालों के लिए उसे मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ रही है। अंजलि कहती है कि इसके बाद बस्ती वाले हमेशा खुश रहेंगे, बिना किसी डर के सुखी जिंदगी जी पाएंगे। वह अपने पिता के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है कि वह अपने रास्ते पर डटी रहे और हर लड़ाई में उसकी जीत हो। गणेश अवस्थी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वह हमेशा जीतती रहे और खुश रहे। इसके बाद पद्मा अंजलि को बाहर ले आती है, जहां बस्ती के लोग अंजलि पर फूल बरसाते हैं और उसे दिल से दुआएं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ साजिशों का जाल और गहरा होता जाता है, जब युवराज ठाकुर दामोदर के पास पहुंचता है और कहता है कि अब राजपूत हाउस जाने का समय आ चुका है, क्योंकि वहां पहुंचने में भी करीब 1 घंटा लगेगा और उसके बाद शादी का मुहूर्त और तमाशा शुरू होगा। गिनी गुस्से में कहती है कि अब कोई तमाशा नहीं होगा, वह सीधे उन्हें मार देगी। युवराज यह सुनकर कहता है कि उसका नाम तो पहले से ही केस में चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उसके साथ साथ दामोदर माजूमदार भी फंस जाए। यह सुनते ही दामोदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह युवराज की कनपटी पर बंदूक तान देता है। तभी वह कली भी आ जाती है और कहती है कि उसे एक चीज चाहिए जो किसी के पास है और जो उसकी अमानत है। अब वक्त आ चुका है कि वह उसे वापस ले। गिनी उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब कली कहती है कि उसे वेद राजवंशी चाहिए, और वह सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि उसकी मदद की जाए, क्योंकि आरती ने उससे सब कुछ छीन लिया है और वेद सिर्फ उसी का होना चाहिए।
गिनी यह सुनकर कहती है कि अगर वेद शादी में आ गया तो कली को वेद जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आरती तो किसी भी हाल में शादी में नहीं आएगी। लेकिन अगर वेद नहीं आया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कली चालाकी से कहती है कि आरती जरूर आएगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि यह शादी हो, और वो अपनी माँ की शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी मौके पर कली अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है और गिनी से कहती है कि अगर ये दिखा दिया जाए कि अंजलि को मारने वाली बंदूक आरती ने चलाई है तो क्या होगा। सब यही समझेंगे कि एक बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया और वे सभी बेकसूर साबित हो जाएंगे। राज सिंह इस प्लान की तारीफ करता है और कहता है कि ये एक तीर से दो निशाने जैसा होगा। गिनी को भी यह साजिश बेहद पसंद आ जाती है और वो तुरंत हामी भर देती है कि यही प्लान फाइनल है। इसी के साथ साजिशों, धोखे और खून से सने इस धमाकेदार एपिसोड का दूसरा हिस्सा खत्म हो जाता है, जहां आने वाली शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि कई जिंदगियों का फैसला बनने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।